महकी फिजा अलकरम 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 ऐ खुदा अलकरम। अलकरम हाई स्कूल, शेरशाह रोड, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलकरम हाई स्कूल, शेरशाह रोड, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर की तरफ से क्लास 8 चैप्टर नंबर 10 की ट्रांसलेशन आज बेटी आपको करवाई जाएगी। तो बी अटेंटिव टू मी। हज़रत उमर वाज द सेकंड कैलिफ ऑफ इस्लाम। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम के दूसरे खलीफा थे। देखें, नबी जो होता है ना बेटे, वो खलीफातुल्लाह होता है, और नबी खलीफातुल्लाह है, और जो उसके बाद जब खिलाफत चलती है तो वो खलीफातुन नबी होते हैं। तो पहले खलीफा जो थे ना वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ थे, दूसरे खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तीसरे खलीफा उस्मान गनी, चौथे खलीफा जो थे वो हज़रत अली थे। इनको खुलफ़ा राशिदीन में शुमार किया जाता है। उसके बाद भी खिलाफत जारी व सारी रही। तो अबू बकर सिद्दीक़ के बाद हज़रत उमर फ़ारूक जो थे ना वो खलीफा बने। तो उनके बारे में ये लेसन है, वो कैसे उन्होंने मुल्क का निज़ाम वगैरह चलाया, उनकी शख्सियत के बारे में, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में सुनिएगा ज़रा तर्जुमा इसका। हज़रत उमर वाज द सेकंड कैलिफ ऑफ इस्लाम। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम के दूसरे खलीफा थे। ही वाज बोर्न एट मक्का इन अ नोबल ट्राइब। नोबल का मतलब यहाँ अजीम है। आप मक्का में एक अजीम कबीले जिसे कुरैश कहते थे उसमें पैदा हुए। ही रिसीव्ड द टाइटल ऑफ फ़ारूक। आपने फ़ारूक का लक़ब हासिल किया। फ़ारूक का मतलब फ़र्क करने वाला। फ़ारूक का लक़ब हासिल किया। आफ्टर ही एम्ब्रेस इस्लाम। इस्लाम कबूल करने के बाद आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फ़ारूक का लक़ब मिला। ही वाज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू पर्सनस। आप उन चंद एक अफराद में थे इन मक्का में। अब मक्का के चंद उन एक अफराद में से थे हु कुड रीड एंड राइट, जो लिखना पढ़ना जानते थे। बहुत कम लोग लिखना पढ़ना जानते थे। एंड हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाज़ वन ऑफ देम। उन चंद अफराद में से एक हज़रत उमर फ़ारूक भी थे। ही वाज अ टाल स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव मैन। आप एक बड़े लंबे, बड़े मजबूत और बहादुर आदमी थे। ही वाज आल्सो अ वेरी गुड रेसलर, पहलवान। उस ज़माने में ये जो पहलवानी का फ़न जो था ना वो बड़ा अरूज पे था। तो हज़रत उमर एक अजीम पहलवान भी थे। हॉर्स राइडर, एक घुड़सवार, घोड़े में सवारी करने वाला, घोड़े पे सवारी करने वाला घुड़सवार। एंड सोर्ड्समैन, और शमशीर जन भी थे, तलवार चलाने का इल्म भी रखते थे। ही वाज आल्सो अ वेरी गुड बिज़नेस वाज हिज ऑक्यूपेशन। कारोबार उनका एक वो था, पेशा था उनका, जो रोज़गार का वसीला जो था, जिस जरिए से वो रोज़ी रोटी कमाते थे, वो बिज़नेस का कारोबार था। कारोबार उनका पेशा था। हज़रत उमर कन्वर्जन टू इस्लाम। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस्लाम में तब्दीली वाज ऑफ ग्रेट वैल्यू टू द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक सल्लम के लिए बड़ी अहमियत की हामिल थी। इन हिज मिशन ऑफ इस्लाम। इस्लाम के मिशन के हवाले से हज़रत उमर फ़ारूक की इस्लाम की तरफ आना, उनकी इस्लाम में तब्दीली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बड़ी अहमियत की हामिल थी। आफ्टरवर्ड्स, बाद अज़ा, ही रिमेन, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रहे वेरी क्लोज, बड़े करीब रहे टू द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही करीबी साथी रहे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिमेंड कैलिफ फॉर 11 ईयर्स। सबसे ज़्यादा दौरे हुकूमत है ना खुलफा राशिदीन में से उमर फ़ारूक है। हज़रत उमर रिमेंड कैलिफ फॉर 11 ईयर्स। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 11 साल तक खलीफा रहे। ही कंकर्ड अ वास्ट एम्पायर। फ़तह की, वास्ट बड़ी वसी, एम्पायर सल्तनत, आपने एक बड़ी वसी सल्तनत फ़तह की। ही इंट्रोड्यूस अ ग्रेट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आपने इंतज़ामिया का बड़ा एक अजीम निज़ाम जो था वो मुतारफ़ करवाया। इंतज़ामिया बेटे होता है कि हुकूमती मामलात को चलाने के लिए जो मशीनरी होती है ना, मुख्तलिफ़ अफसरान को मुकर्रर करना, किसी को उधर अदालत में मुकर्रर करना, किसी को इंतज़ामिया के हवाले से, देखभाल के हवाले से मुख्तलिफ़ शोबा-जात में तकसीम करके जो मुख्तलिफ़ अफसरान को मुकर्रर किया जाता है ना, वो सब से मिलकर ना इंतज़ामिया कहलाती है। और हज़रत उमर फ़ारूक जो थे ये इस इंतज़ामी मशीनरी के हेड थे, सरबराह थे। तो ये सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। ही इंट्रोड्यूस अ ग्रेट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इंतज़ामिया का बड़ा एक अजीम निज़ाम मुतारफ़ करवाया। ही विच सर्व्ड एज अ मॉडल फॉर द इस्लामिक वर्ल्ड, जो इस्लामी दुनिया में एक नमूने के तौर पर रहा। ही इंट्रोड्यूस मैनी रिफॉर्म्स, आपने बड़ी इस्लाहात मुतारफ़ कराई। इस्लाहात का बेटे मतलब होता है अ चेंज फॉर गुड पर्पज़, एक अच्छे मकसद के लिए कोई तब्दीली ले के आना, उसको रिफॉर्म कहते हैं, इस्लाहात, रिफॉर्म। ही
इंट्रोड्यूस मैनी रिफॉर्म्स, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बहुत ज़्यादा इस्लाहात मुतारफ़ कराई ड्यूरिंग हिज रीन। ये रीजन नहीं कहना है आपने, इसको रीन, REIGN, जी साइलेंट है, रीन रीन रीन। रीन का मतलब होता है दौरे हुकूमत, टेन्योर, टाइम पीरियड फॉर एनी गवर्नमेंट। ही इंट्रोड्यूस मैनी रिफॉर्म ड्यूरिंग हिज रीन, आपने अपने दौरे हुकूमत में बड़ी इस्लाहात मुतारफ़ कराई, सच है जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स इंतज़ामी अदालतें, टू इन्वेस्टिगेट द कंप्लेंट्स, शिकायत सुनने के लिए, शिकायत की तहकीक तफ्तीश करने के लिए, अगेंस्ट ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट, रियासत के अफसरान के ख़िलाफ़ शिकायत सुनने के लिए आपने इंतज़ामी अदालतें मुतारफ़ करवाईं। ही आल्सो रिफॉर्म्ड आर्मी, पुलिस फोर्स एंड टैक्स सिस्टम, आपने आर्मी, फ़ौज, पुलिस फोर्स और टैक्स सिस्टम के हवाले से भी आपने इस्लाहात नाफज कराएँ। पुलिस के निज़ाम में द बेसिक ड्यूटी ऑफ द पुलिस इज़ टू प्रोटेक्ट अवर लाइव्स एंड प्रॉपर्टी, पुलिस का बुनियादी काम हमारी जान, इज़्ज़त, माल, आबरू और जायदाद की हिफाजत करना होता है। तो इसमें रिफॉर्म करवाई। आर्मी का शोबा जो था उसको असरनो तश्कील दिया गया। ये सारा क्रेडिट किसको जाता है? ये सारे का सारा क्रेडिट जो है ना हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जाता है। आज भी वेस्ट जो है, मैं आपकी इल्म में बेटे इजाफा करता चलूँ, वेस्ट के अंदर आज भी इवन वेस्टर्न कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड वो उमर फ़ारूक को बड़ी कदर व मंज़िलत की निगाह से देखते हैं, इसलिए नहीं कि वो मुसलमान हैं, इसलिए कि ही वॉज अ ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के एक अजीम तरीन जो इंतज़ामी सरबराह थे ना, हज़रत उमर फ़ारूक वाज वन ऑफ देम। तो ये बेटे ये था आपका ट्रांसलेशन। नाउ आई एम गोइंग टू स्पीक आउट सेवरल डिफ़िकल्ट वर्ड्स इन योर लेसन। ये जो 2 पैराग्राफ मैंने आपको करवाए हैं इसमें कुछ मीनिंग्स हैं। कैलिफ, खलीफा को कहते हैं, कैलिफ खलीफा, नायब, ट्राइब कबीला, टाइटल लक़ब, एम्ब्रेस कबूल किया, स्ट्रॉन्ग मजबूत, ब्रेव बहादुर, रेसलर पहलवान, हॉर्स राइडर घुड़सवार घोड़े पर सवारी करने वाला, सोर्ड्समैन तलवारबाज तलवार चलाने वाला, बिजनेस कारोबार, ऑक्यूपेशन पेशा, कन्वर्जन नहीं कहना इसको आपने, कन्वर्जन तब्दीली, आफ्टरवर्ड्स बाद में या बाद अज़ां, कंकर्ड फतह किया या फतह किए, अंपायर सल्तनत। एक अंपायर क्रिकेट में भी होता है, उसके बेटे स्पेलिंग यू से होते हैं, UMPIR, वो यू से होता है। इट इज़ रेनिंग, इसलिए हमारे से ना प्रॉपर लिखा नहीं जा रहा। एम्पायर सल्तनत, वास्ट वसी को कहते हैं जी। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन इंतज़ामिया, रिफॉर्म्स इस्लाहात, रीन दौरे हुकूमत, कंप्लेंट्स, शिकायत। तो पहला जो आपकी टर्म थी उसमें एक प्रेजेंट डेफिनेट टेंस था, पास्ट डेफिनेट टेंस था और फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस था। तो अब सेकंड टर्म में जो है ना आपके अगेन 3 टेंसेस होंगे, एक प्रेजेंट कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस। वी शैल डिस्कस दीज टेंसेस वन बाय वन, इनको एक एक करके हम टेंसेस को करेंगे। तो आज जो हमारा मौजूद बहस है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इसके उर्दू में इसको कहते हैं फ़ेल हाल जारी। इसके बेटे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं इज़, एम और आर। आई जो फाइल है आपका, फाइल जो है ना टोटल आपके पास, सुन ले गौर से, बी अटेंटिव प्लीज। आई, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन। इसके अलावा ही, शी, इट और सिंगल नाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब्जेक्ट्स आर टोटल इन नंबर। 9 सब्जेक्ट्स आपके पास टोटल हैं, उनमें से सिर्फ आई के साथ आपने अपना एम इस्तेमाल करना है। और जितने भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से रहेंगे? ये वाले सारे, ही, शी, इट और सिंगल नाउन, इनके साथ आपने इज इस्तेमाल करना है। और बाकी जितने भी आपके हेल्पिंग वर्ब्स प्लूरल हैं उनके साथ आपने आर इस्तेमाल करना है। जब प्रैक्टिस हम अभी शुरू करने लगे हैं तो उसमें वी शैल सी ऑल दीस थिंग्स। अच्छा, तो फ़ेल हाल जारी की डेफिनेशन कुछ ऐसे है कि माजी में काम जारी हुआ और जब बात की जाए वो काम स्टिल गोइंग ऑन, अभी भी जारी है। मसलन मैं मिसाल देता हूँ, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, दिस मीन्स कि मैंने माजी में बात शुरू करने से पहले क्रिकेट शुरू की और जब बात की जा रही है क्रिकेट अभी भी मैं खेल रहा हूँ। हम अंग्रेज़ी सीख रहे हैं, माजी में शुरू की लेकिन जब बात की गई उस वक्त भी हमारी अंग्रेज़ी सीखने का जो प्रोसेस है वो स्टिल कंटिन्यूइंग है। चलें देखते हैं जी, सादा फ़िक्रात जो है ना, सादा फ़िक्रात बेटे उसका तरीकाकार ये होता है, सब्जेक्ट आएगा,
फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा, फिर फ्रेज या क्लास, सो एंड सो ऑन। अब ये जो आपका हेल्पिंग वर्ब है ना, इट मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद दिस सब्जेक्ट। आपका हेल्पिंग वर्ब इस फाइल के मुताबिक होना चाहिए। अगर ये आई है यहाँ एम आ जाएगा, अगर ये ही है यहाँ इज आ जाएगा, अगर शी है यहाँ पर इज आ जाएगा, अगर यहाँ यू है तो हेल्पिंग वर्ब आपका आर आ जाएगा, अगर वो द बॉयज़ है लड़के हैं तो तब यहाँ पर आपने आर इस्तेमाल करना है। इन ऑल दीज सब्जेक्ट्स फॉर्म विल रिमेन द सेम। फॉर्म चौथी फॉर्म इस्तेमाल होती है। चौथी फॉर्म का मतलब है पहली फॉर्म के साथ आपने आईएनजी इंग लगाना है, और दिस फॉर्म इज नोन एज प्रेजेंट पार्टिसिपल। 4 फॉर्म्स होती हैं, टोटल होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। आई रिपीट, प्रेजेंट पहली फॉर्म को कह दिया, पास्ट दूसरी फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल तीसरी फॉर्म, और प्रेजेंट पार्टिसिपल चौथी फॉर्म। हम क्रिकेट खेल रहे हैं। अच्छा बेटे, व्हेन यू आर गोइंग टू ट्रांसलेट एनी सेंटेंस, जब किसी भी सेंटेंस की आप ट्रांसलेशन कर रहे हो, उसका ताल्लुक किसी भी फिक्रे के साथ है, 3 थिंग्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो। वो 3 चीज़ें हैं, आपको पता होना चाहिए कि उस फिक्रे में सब्जेक्ट क्या है और कहाँ है। अच्छा, दूसरी बात ये उसका वर्ब क्या है और कहाँ है। तीसरी बात ये उसका ऑब्जेक्ट क्या है और कहाँ है। सब्जेक्ट आपको पता है, परफॉर्मर ऑफ एन एक्शन, काम करने वाला, वर्ब द एक्शन टेकिंग प्लेस इन द सेंटेंस, और ऑब्जेक्ट जो है कि जो वो शख्स या चीज़ जिस पर काम वाक़ई हो, जिस पर काम वाक़ई हो, उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसको हमने फ़ाइल कह दिया, ये आपका फेल हो गया और ये आपका मफूल हो गया। फाइल तलाश करते हैं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब इज ऑलवेज इन अकॉर्डेंस विद द सब्जेक्ट। आई रिपीट, हेल्पिंग वर्ब इज ऑलवेज इन अकॉर्डेंस विद द सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब जो है हमेशा फ़ाइल के मुताबिक होता है। आई रिपीट, हेल्पिंग वर्ब हमेशा फ़ाइल के मुताबिक होता है। तो इसका फ़ाइल क्या है? वी। लो जी, वी। अब अगला काम है हेल्पिंग वर्ब लगाना। तो वी के साथ मैंने बताया आपको आर इस्तेमाल, क्योंकि वी प्लूरल है, आर इस्तेमाल होगा। तो वी आर प्लेइंग, वी आर प्लेइंग, खेल रहे, प्लेइंग क्या? क्रिकेट। वो चाय बना रही है, वो चाय बना रही है। वेयर इज द सब्जेक्ट? दिस वन इज सब्जेक्ट, शी। तो शी के साथ क्या इस्तेमाल करेंगे? सिंगुलर है, शी एक है, ऑल अलोन है, सिंगल है। इज इस्तेमाल करेंगे इसके साथ। शी इज मेकिंग टी या प्रिपेयरिंग टी, जो मर्जी कर लें। शी इज मेकिंग टी, देखें वो शी इज मेकिंग, बना रही, टी। शी इज मेकिंग टी, शी इज मेकिंग टी, वो चाय बना रही हैं। अमीर गरीबों की मदद कर रहे हैं, अमीर गरीबों की मदद कर रहे हैं। वेयर द सब्जेक्ट लाइज, फाइल कहाँ पे है? ये फाइल होते हैं। सादा फिक्र हमेशा फाइल से शुरू होता है। सादा फिक्र हमेशा फाइल से शुरू होता है। टू द रिच, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल करेंगे हम? इसके साथ हमने बेटे आर इस्तेमाल करना है, क्योंकि ज़्यादा के लिए है। द रिच आर, मदद करना, हेल्प। फॉर्म चौथी आएगी। क्यों चौथी फॉर्म आपने इस्तेमाल की? चौथी फॉर्म हमने इसलिए इस्तेमाल की क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वी ऑलवेज यूज प्रेजेंट पार्टिसिपल। आई रिपीट, प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनती है? पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा कर देने से चौथी फॉर्म बन जाती है। द रिच आर हेल्पिंग, अमीर मदद कर रहे हैं गरीबों की। द पुअर, तो द रिच आर हेल्पिंग द पुअर। अच्छा, आपकी जो बेटे हेल्पिंग बुक्स हैं, ग्रामर वगैरह हैं, उसमें इसकी एक्सरसाइज जो सादा फिक्रात हैं ना, उसको अच्छे तरीके से देखिएगा। 3 चीज़ें मैंने पहले भी बताई हैं, अब मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ। ये 3 चीज़ें आपने सबसे पहले उनको फिक्रात में देखा करें कि ये कहाँ कहाँ पे हैं, कहाँ कहाँ पे हैं। पहली चीज़ जो आपने देखनी होती है वो होती है फाइल या सब्जेक्ट, ठीक है जी। दूसरी चीज़ आपने ये देखनी होती है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है ना, ये वर्ब से हेल्पिंग वर्ब नहीं, वर्ब जो है वो कहाँ पे है, फेल इसका कहाँ पे है, और इसका जो ऑब्जेक्ट इसमें इस्तेमाल होगा
जिसको मफूल कहते हैं, वो कहाँ पे है। आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो फ़ाइल के मुताबिक होता है। आई रिपीट, हेल्पिंग वर्ब हमेशा फ़ाइल के मुताबिक होता है और वर्ब हमेशा हेल्पिंग वर्ब के मुताबिक होता है। मैं फिर दोहरा रहा हूँ इस बात को, इसको बेशक एक बार में अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। आपका हेल्पिंग वर्ब हमेशा फ़ाइल के मुताबिक होता है, इंदाती फिल हेल्पिंग वर्ब को कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब इज ऑलवेज इन अकॉर्डेंस विद द सब्जेक्ट एंड फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी रिमेन इन अकॉर्डेंस विद द हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब फाइल के मुताबिक, वर्ब फाइल के मुताबिक, हेल्पिंग वर्ब फाइल के मुताबिक और वर्ब आपका फाइल के मुताबिक होता है। अब ये आपका जो हेल्पिंग वर्ब था ये था इज़, एम और आर, तो फ़ौरन पता चल जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, फॉर्म कौन सी इस्तेमाल होगी, फॉर्म इसमें हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल करनी है और वही इसमें। अगर इसके अलावा आप यहाँ पे वी आर प्ले क्रिकेट कर दोगे, इट्स विल बी रॉन्ग। क्यों? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आपका आर है और आर किस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वी ऑलवेज यूज प्रेजेंट पार्टिसिपल पहली फॉर्म प्लस आईएनजी इंग, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। चौथी फॉर्म बनती है। तो बेटे इसको देखिएगा, इसके मनफी और सवाल फिक्रात विल बी सीन टुमारो। अच्छी मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो मैंने तर्जुमा आपको करवाया है 8वीं क्लास का हज़रत उमर के लेसन का, वो भी आप अच्छे तरीके से देखोगे और तर्जुमे को याद कीजिएगा, पढ़िएगा सारी किताब। आई विल टाइम लेवल बेस्ट टू फिनिश जस्ट फॉर यू। उसके बाद ये टेंस की जो चंद एक चीज़ें मैंने चंद बातें बताई हैं, इसको देखिएगा। मनफी और सवाल विल बी सीन टुमारो। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, फी अमानिल्लाह।